दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। एक ध्रुव अमेरिका और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ वाला था। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। इसी कोल्ड वॉर ने दोनों देशों को अंतरिक्ष रेस में उतार दिया। कंपटीशन शुरू हुआ कि कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा। दोनों देश उसमें जुट गए। देश के बजट का बड़ा हिस्सा स्पेस मिशंस में खर्च होने लगा। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्षयान स्पुतनिक 1 भेजा। ये पहली बार हो रहा था जब इंसान की बनाई हुई कोई चीज अंतरिक्ष में पहुंचाई गई थी। इस मिशन के कामयाब होने के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है? क्या इंसान अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? क्या इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाया जा सकता है? उस दौर में किसी भी रॉकेट, अंतरिक्षयान या उपकरण पर लोगों को भरोसा नहीं था। अंतरिक्ष में मनुष्यों के जीवित रहने को लेकर भी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पर स्पुतनिक 1 की सफलता ने सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को हौसला दिया और वो इस मिशन में लग गए। सोवियत के वैज्ञानिकों ने कई तरह के रॉकेट्स बनाए, कई प्रयोग किए, लेकिन ज्यादातर असफल रहे। लेकिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने इसमें सफलता हासिल कर ली। उसने पहली बार अंतरिक्ष में इंसान भेजा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान का नाम था यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका पर सोवियत संघ की जीत थी। उनकी सकुशल वापसी ने इस जीत को निर्विवाद बना दिया था। उसके बाद अमेरिका और चीन ने भी अंतरिक्ष में इंसान भेजकर ये उपलब्धि हासिल की। लेकिन इन 3 मुल्कों के अलावा और कोई देश इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। पर आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि भारत पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इस मिशन को नाम दिया गया है गगनयान। आज भारत सरकार ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 यात्रियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो आज के आसान भाषा में हम गगनयान मिशन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं जटिल मुद्दों को सरलता से समझाने वाला हमारा प्रोग्राम आसान भाषा में। गगनयान मिशन के पीछे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की कड़ी मेहनत है। इसरो पिछले कुछ समय में 2 अहम स्पेस मिशन लॉन्च कर चुकी है। पहला चंद्रयान, दूसरा आदित्य L1। इन 2 बड़े मिशंस की सफलता के बाद इसरो गगनयान मिशन को सफल बनाने में जुटा हुआ है। तो क्या है गगनयान मिशन? इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा और 3 दिन बाद उन्हें पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लाया जाएगा। ये मिशन कई चरणों में होगा। सबसे पहले मानव रहित मिशन होगा। इसके सफल होने के बाद ही एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में जिस क्रू मॉड्यूल में बैठकर यात्री स्पेस में जाएंगे उसी हिस्से को गगनयान कहा जा रहा है। क्रू मॉड्यूल दोहरी दीवार वाला केबिन है जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट आदि लगे हुए हैं। कब शुरू होगा ये मिशन? क्या है इसका इतिहास? अब बात करते हैं इस पर। इसे लेकर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था, लेकिन बजट की कमी के चलते प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका था। बाद में जाकर इस मिशन को लेकर बजट अलॉट हुआ। मिशन में एक समस्या और आई कि पहले इस मिशन के लिए GSLV रॉकेट तैयार किए गए थे, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हुए। वो भारी क्रू मॉड्यूल का वजन उठाने में सक्षम नहीं थे। फिर साल 2014 आते आते बजट की समस्या भी सुलझ चुकी थी। इसी साल GSLV Mark II रॉकेट बनाया गया और इस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अब भी इसमें एक समस्या थी, इसलिए अब जाकर गगनयान को लॉन्च करने के लिए LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो हुई मिशन की बात। अब आते हैं उन अंतरिक्ष यात्रियों पर जिनके नाम की घोषणा हुई है। इस मिशन के लिए एयरफोर्स से 4 लोगों को लिया गया है। उनके नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। मिशन के लिए सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ। उनमें से 12 की स्क्रीनिंग हुई इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में। इसके बाद कई और राउंड्स तक चुनाव प्रक्रिया चली। तब जाकर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 पायलट्स के नाम फाइनल किए। चुने गए 4 पायलटों ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। कैसे होती है ट्रेनिंग? एस्ट्रोनॉट्स 0 ग्रेविटी में काम करते हैं, लिहाजा उनकी ट्रेनिंग के लिए वैक्यूम चेंबर बनाया गया है जिससे उन्हें 0 ग्रेविटी में हवा में तैरते रहने का अभ्यास करवाया जाता है। उन्हें गोल घूमने वाली मशीन पर बैठाया जाता है, फिर मशीन को 0 ग्रेविटी में तेज रफ्तार से घुमाया जाता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स की सहनशीलता को टेस्ट किया जाता है। फिर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान उन्हें एक बड़े से इंडोर पूल में चलाया जाता है। इस पूल का वातावरण बिल्कुल स्पेस जैसा बनाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी लैंडिंग और रेगिस्तान में सर्वाइव करना भी सिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे किसी खतरनाक सिचुएशन में वो पैनिक ना करें। असल में स्पेस में जैसी सिचुएशन होगी उसे सिमुलेट करके ट्रेनिंग दी जाती है जिससे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने पर रियल टाइम सिचुएशन के बारे में जानते हों। अंतरिक्ष में आने वाली दिक्कतों के साथ वापस आने पर दोबारा धरती के अनुकूल होने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स ने रूस के गोरोडोक शहर में 1 साल की ट्रेनिंग कोर्स को पूरा किया है और अब इन्हें बेंगलुरु के चलकेरे में बने
ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम से जुड़े इसरो के अलग अलग सेंटर्स से सारी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाया गया है। स्पेसक्राफ्ट के क्रू, सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किए जाएंगे। भारत का अपना खुद का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर दुनिया में छठा स्पेस ट्रेनिंग सेंटर होगा। इससे पहले नासा अमेरिका, रॉसकॉस्मोस रूस, जर्मनी यूरोप, सुकूबा स्पेस सेंटर जापान और चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने और अंतरिक्ष में भेजने की सुविधा उपलब्ध है। 27 फरवरी 2024 से भारत भी स्पेस की ट्रेनिंग देने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, गगनयान मिशन की भी जानकारी ली, साथ ही स्पेस में जाने के लिए चयनित 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का भी ऐलान किया। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। फरवरी 2024 में इसरो ने इसमें इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इस इंजन का एक हिस्सा है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर आपात स्थिति में स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी आती है तो उससे निपटने के लिए सिस्टम लगाया जाता है। इसरो ने अक्टूबर 2023 में इसका सफल परीक्षण किया था। अब जिस स्टेज में गगनयान मिशन पहुंचा है वो है अनमैन्ड फ्लाइट्स, यानी इसरो मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगा और ये मिशन सफल रहता है तो इसके बाद चुने हुए पायलट्स में से 3 को स्पेस में भेजा जाएगा। आज के हमारे आसान भाषा के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।